वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर SIFC ने रेगुलेटरी इस्लाहात तेज़ कर दी। कारोबारी सरगर्मियों में आसानी, गैर ज़रूरी कवायद और कागजी कार्रवाई ख़त्म करने का अमल शुरू। लाइसेंसिंग का अमल आसान, कारोबार शुरू करने में रुकावटें दूर करने पर तवज्जो। रेगुलेटरी इस्लाहात से कारोबारी इदारों का इंतज़ामी बोझ कम होने की तवक्को। कवायद ज़वाबित आसान और शफाफ बनाने के लिए इदारों में मौसर राब्ताकारी जारी। सरमायाकारी दोस्त माहौल के क़याम में SIFC कलीदी किरदार अदा कर रही है। तो पैमा डॉक्टर अस्मा की मैयत की वापसी की कोशिशें जारी। रेस्क्यू टीम खराब मौसम के बायस कैंप जू से वापस पहुंच गई। शदीद बर्फबारी और तेज हवाओं के बायस पेशरफ्त रुक गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता का ट्वीट, कहा कि हाई एल्टीट्यूड पोर्ट्स कैंप 3 तक पहुंचने की कोशिश में थे। डॉक्टर अस्मा की मैयत को बेस कैंप लाने का मनसूबा मुतासिर हुआ। अता ने कहा कि हेलीकॉप्टर के जरिए मैयत की वापसी की इजाज़त दे दी गई है। मुतबादल इंतजाम भी कर लिए गए हैं। हर मुमकिन कोशिश जारी है। वज़ीर-ए-आज़म को सूरत हाल और मुसलसल आगाह रखा जा रहा है। और सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हर फर्द तक पहुंचाना हम सब की जिम्मेदारी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मुकम्मल ज़ाबता हयात है। गवर्नर से निहाल हाशमी का सीरत-उन-नबी सेमिनार से खिताब, कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पूरी इंसानियत के लिए मशतरा है। नौजवान नस्ल को सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशनास करवाना वक्त की अहम ज़रूरत है। मीर रजा के व्हाट्सएप अकाउंट तक रसाई हासिल करने की कोशिशें। कराची के नौजवान ताजिर के कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ। तफ्तीशी टीम ने मीर रजा के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल फोन सिम हासिल कर ली। पुलिस की दरख्वास्त पर सिम की मिल्कियत में रजा की वालदा के नाम पर मुंतकिल की गई। मीर रजा की जानिब से दोस्तों को किए गए व्हाट्सएप पैगामात हासिल कर लिए गए। जय वकुआ के करीब रिहायशी इमारत के सिक्योरिटी गार्ड का बयान भी कलमबंद। ईरान न सर झुकाएगा और न दुश्मन के सामने हथियार डालेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान अपने मसाइल ताकत और तदब्बुर के साथ हल करने की सलाहियत रखता है। मफाहमत की यादाश्त की किसी शिक पर समझौता नहीं किया गया। ईरानी सदर ने कहा कि यह बेहतरीन मफाहमती यादाश्त है और इसी बुनियाद पर सब ने दस्तखत किए हैं। हमारा यकीन है कि हम जंग के जरिए कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अमरीका में भारतीय शहरी फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 21 साला भारतीय मुलजिम जालसाज गिरोह का माली सहूलतकार निकला। भारतीय मुलजिम के फ्रॉड से बुजुर्ग शहरियों को $7.5 मिलियन का नुकसान। अमरीकी अदालत में पेशी के बाद भारतीय मुलजिम कनाडा फरार हो गया। अमरीकी दरख्वास्त पर कनाडा से भारतीय शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी अटॉर्नी बिल एस्ली ने कहा कि भारत में मौजूद जराइम पेशा तंजीमें टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी में मुलविस हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की एंट्री। मानसून का 7वां स्पेल मुल्क में दाखिल। महकमा मौसमियात ने आज और कल मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सा में आज वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान। लाहौर में आइंदा 2 रोज़ के दौरान मौसम अबरालुत रहने की तवक्को है। कराची में बादलों के डेरे, समंदरी हवाएं बहाल। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। हुकूमत की बानी पीटीआई से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के हुक्म के खिलाफ जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में अदालती हुक्म पर नजरसानी, तरमीम और इसे वापस लेने की इस्तदा की गई है। बानी पीटीआई को अडियाला जेल से निजी अस्पताल मुंतकिल करने और मेडिकल पैनल के जरिए तिब्बी मुआयने और इलाज से मुतालिक अहकामात को चैलेंज किया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मामला सिर्फ तिब्बी सहूलियात का नहीं बल्कि मुतालिका कानूनी और आइनी दायरा इख्तियार से मुतालिक भी है। अदालती हुक्म वक्त की पाबंदी पर मबनी था, इसलिए मामले की फौरी समाअत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट से नजरसानी को जल्द अज जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। ईरान की कौमी सलामती के सरबराह मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया है कि ईरान के खिलाफ अमरीका की माशी मदद करने वाले वफादार को निशाना बनाया जाएगा। अमरीका ने मुज़ाकरात, सिफारतकारी और खुद अपने दस्तखत को धोखा दिया है। ईरान पर हमलों से एटमी हथियारों की ख्वाहिश बढ़ी है। ईरान ने अमरीकी पॉलिसियों को जौहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ करार दिया। NPT रुकनीत भी हमले के रोकने में मौसर साबित नहीं हुई। ईरान ने बैनुल-अक़वामी हिफाजती इक़दाम की मुकम्मल पासदारी की। मोहसिन रज़ाई ने ईरान को जौहरी ज़वाबित का पाबंद करार दे दिया।
सदर ट्रंप का कनाडा पर आज से 50% टैरिफ आयद करने का ऐलान। दोनों मुल्कों के मुज़ाकरात नाकाम। कनाडा ने अमेरिका से तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। अमेरिका के आयद टैरिफ के बायस कनाडा की अमेरिका को की जाने वाली $20 अरब मालियत की बरामदात मुतासर होंगी। अमेरिकी तिजारती नुमाइंदे जेमसन ग्रेरियर का कनाडा पर मुज़ाकरात की नाकामी का इल्ज़ाम। कहा कि कनाडा मुआहदे की शराइत से पीछे हटा। कनाडा का अमेरिका पर जवाबी तिजारती टैरिफ लगाने का ऐलान। कैनेडियन वजीर आज़म मार्क कार्नी कहते हैं कि अमेरिका से तिजारत के मामले पर हालत जंग में हैं। 8 सितंबर से अमेरिकी स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर अशिया पर तिजारती टैरिफ नाफिज किया जाएगा। एक्स पर बयान कैनेडियन वजीर आज़म ने कहा कि अमेरिका की आखिरी वक्त में शराइत में तब्दीलियाँ गैर मुनसिफाना और माशी तौर पर नाकाबिल कबूल थीं, इसलिए कैनेडियन मुज़ाकरातकारों को वापस बुला लिया गया। कराची में हैवी ट्रैफिक शहरियों की जानें लेने लगा। शहर कायद के इलाके पोर्ट कासिम के करीब ट्रेलर की टक्कर से कमसिन बच्चा जा बहा। 11 साल बच्चे की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। कराची में रवा बरस मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 603 अफराद जान की बाजी हार चुके। मरने वालों में 73 खवातीन, 51 बच्चे और 16 बच्चियां शामिल। चार दिन हो गए, लाइट बिल्कुल है ही नहीं, पानी हमारे घर में नहीं है। एक वक्त में 3-3 घंटे, 3.5 घंटे गायब, लाइट ही नहीं होती है यहाँ पर पूरे टुकड़े करना। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 18 से 20 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरी कहते हैं कि 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे बिजली आती है। लाइट आने और जाने का कोई टाइम टेबल नहीं है। दिल या तो 3 दिन तक भी लाइट बंद कर देते हैं। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और लेवी टैक्स के खात्मे का मुतालबा। लाहौर, कराची और पेशावर में धरने जारी। बलूचिस्तान में भी एहतजाजी मुजाहरा। कारकुनान कहते हैं कि अमीर के हुक्म पर जल्द इस्लामाबाद का रुख होगा। हुकूमत होश के नाखून ले, ऐसा ना हो कि ये धरना हुकूमत के खिलाफ तहरीक बन जाए। हुकूमत का महंगी दरामद की गई चीनी सस्ती बरामद करने का फैसला। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC इजलास 1,08,000 मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी गई। 2.5 लाख टन मकामी सस्ती चीनी बरामद करने का फैसला ना हो सका। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की हुकूमती शुगर पॉलिसियों पर सख्त तनकीद। कहते हैं कि पहले 7 लाख टन चीनी बरामद करके मकामी सतह पर मसनूई किल्लत पैदा की गई। किल्लत दूर करने के लिए TCP के जरिए 3 लाख टन चीनी दरामद की गई। TCP ने दरामदी चीनी मार्केट कीमत से $40 फी टन महंगी खरीदी। अब इसी दरामदी चीनी को बरामद किया जा रहा है, जिसका सारा नुकसान पाकिस्तान के आम शहरियों को भरना पड़ रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से लोधरा के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। मोहम्मद ज़ुबैर खान और शाज़िया हयात मुलाकात करने वालों में शामिल। सियासी उमूर समेत तरक्याती प्रोजेक्ट्स और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। अरकान सूबाई असम्बली ने हल्के में दरपेश अवामी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब की अरकान सूबाई असम्बली को अपने हल्कों के अवामी मसाइल के हल के लिए कोशा रहने की हिदायत। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों से अहले खाना की लाताल्लुकी का सिलसिला जारी। फितनतुल हिंदुस्तान की शरपसंद कार्रवाइयों के बायस उनके खानदान वाले भी नफरत और लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। दहशतगर्द लाइबा नज़र से अहले खाना ने मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। उसके वालिद का कहना है कि मेरी बेटी लाइबा नज़र 8 जुलाई को घर से निकली थी, जिसके बाद से उससे राबता मुनक़ता है। हमें मालूम नहीं कि लाइबा नज़र कहाँ और किसके साथ है। अगर वो किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस पाई गई तो उसके फ़ेल के साथ खानदान का कोई ताल्लुक नहीं। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार। मामूलात ज़िंदगी रवा दवा। रोज़गार, तालीम, सयाहत समेत तमाम शोबों में सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक बहाल हो गईं। आज़ाद कश्मीर के हर शहर और गाँव में ज़िंदगी की रौनकें लौट आईं और शहरी रोज़मर्रा के मामूलात में मसरूफ़। हर शहर में सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार। शहरियों का कहना है कि कारोबारी सरगर्मियाँ बेहतर हो चुकी हैं। खित्ता दोबारा मुआशी तरक्की की जानिब गामजन होगा। सयाहों का भी आज़ाद जम्मू और कश्मीर में अमन अमान और रोज़मर्रा ज़िंदगी की बहाली पर इज़हार तशक्कुर।
पाकिस्तान के तारीखी और सकाफती मकामात को आलमी सतह पर नई पाकिस्तान की तारीखी और सकाफती मकामात को आलमी सतह पर नई शनाख्त मिल गई। यूनेस्को ने पाकिस्तान के 12 मजीद तारीखी और सकाफती मकामात को आलमी विरसे की आरजी फहरिस्त में शामिल कर लिया। यूनेस्को की आरजी फहरिस्त में पाकिस्तानी मकामात की मजमूई तादाद 37 हो गई। नए मकामात में गंधारा और बुद्ध मत का विरसा, मुगलिया तर्ज तामीर और सहराई किले, खैबर पख्तूनख्वा की वादी कैलाश समेत दीगर मकामात, सिंध के कोट डीजी, नावकोट और उमरकोट के तारीखी किले, पंजाब के फरवाला और रवाद के किले फहरिस्त का हिस्सा बन गए।